ये जो एग्रीस्टेक आईडी जेनरेट करिवार विषय एटा होची सर्वभारतीय योजना केवल ओडिशार योजना नुह सर्वभारतीय स्तर रे चाषी माननकु मान्यता देवा पई एवं चाषी मानकर चाष को स्वीकृति देवा पई ई भलिया एक नियारा व्यवस्था केंद्र सरकार करिसंती जार फल रे चाषी माने एवं तांकर उत्तराधिकारी माने चाषी रो जो स्वीकृति से स्वीकृति प्राप्त करिवे ये काम चलला बेलू ओडिशार विभिन्न जिलार चाषी मानकर अभियोग आमर हस्तगत होता से अभियोगटा को परीक्षा निरीक्षा करने आज मंत्री स्तरीय जो कमिटी अच्छी उपमुख्यमंत्री श्रीयुक्त कनक वर्धन सिंधु अध्यक्षतार से बैठक आज बसी जो बैठक में मुझे उपस्थित थी एवं जोगाण मंत्री उपस्थित थे पंचायती राज विभाग मंत्री उपस्थित थे समवाय विभाग मंत्री उपस्थित थे एवं कृषि समवाय राजस्व एवं जोगाण विभाग अधिकारी माने उपस्थित थे आज बैठक में जहाँ आमको विभाग तरफ उपस्थापना करागला सीटा होची जे चाषी मानकर एग्रोस्टेक आईडी जेनरेट करने जो व्यवस्था अच्छी से व्यवस्था रे प्रत्येक जिलार प्रत्येक समवाय संस्था ये काम हेबो जो माने चाषी ऋण नहीं थांती एवं समवाय संस्थार सदस्य ही थांती से माने बहुत समय समवाय संस्था को आसी थांती किंतु ओडिशा रे 60% चाषी समवाय संस्थार ऋण नहीं थांती 40% चाषी ऋण मध्य नहीं न थांती जो मैंने ऋण नहीं न थांती से माने प्राय समवाय संस्था को आसवा को पड़े नहीं आज जोगाण विभाग कृषि विभाग एवं समवाय विभाग को आम परामर्श देइछु जे जो लोक मैंने आसिक एग्रीस्टेक आईडी जेनरेट करेंगे पैक्स रे आमे कृषि विभाग एवं समवाय विभाग अधिकारी माने मध्य रहिबे जो माने एथिरे सेमनकर सहायता करेंगे बहुत समय जो मैंने आसीपारे ना जो मानकर अभियोग आमर प्राप्त होती आम व्यवस्था करुचु जमीती कलम टू करेक्शन समय चाषी को किंबा लोकों को आसवा पड़ला नहीं राजस्व विभाग को राजस्व विभाग अधिकारी मैंने पहुँचले एवं आम निर्देश दौचु जे अधिकारी माने चाषी मान पाखे पहुँचे एवं तांकर एग्रीस्टेक आईडीटा को जेनरेट करेंगे तेणु जो चाषी माने एग्रीस्टेक व्यवस्था को लेकर विचलित होती से आमर निवेदन आदौ विचलित हूँ ना इटा जो व्यवस्था से व्यवस्था सांगे धान बिक्री कर कौन संपर्क ना आज दिन में सारा ओडिशार जो मैंने चाषी से चाष जमी को आम राजस्व विभाग जो बुलेट कृषि विभाग जो दस्तावेज ये दुईटा भितर इंटीग्रेट करूँ एवं नुआ पीढ़ी ना किमिति चाषी रो जमी पंजीकृत हेबो एवं जो माने चाष जमीर कौन निर्दिष्ट व्यक्तिंकर उत्तराधिकारी अछंती सेमानक नारे पंजीकृत हो पारिबो से व्यवस्था आम करूचु जार फल रे गुटे परिवार रे जो माने जनक नारे चाष जमी थिबा कारणरू परिवार रो अन्य माने सीएम किसान पीएम किसान पाउ नथिले एबे नुआ पीढ़ी नारे समस्त नारे भागबंटार जनित चाष जमी हेला फल रे गोटे परिवार एकाधिक लोक पीएम किसान सीएम किसान उपकृत हो पारे एवं 26-27 चाषी मान संगे कृषि विभाग डायरेक्ट संपर्क अच्छी समस्त पाखक एसएमएस जाऊँगी जो मानकर रेजिस्ट्रेशन सरी जाइए एवं आईडी जेनरेट हो जाइए पाखक एसएमएस जीव जो मानकर एग्रीस्टेक है नहीं किंतु पंजीकरण होती पाखक जाऊँगी तेणु आदौ विचलित हूँ नहीं ये कार्य संपूर्ण सहायता करूँ जो चाषी मानकर विगत वर्ष खरीफ और रबी रे धान बिक्री करी से मानकर आउ कौन समस्या नहीं एथर बिक्री करिबारे से दस्तावेज आम पाखे अच्छी जो माने विगत वर्ष धान बिकी नथिले कि अन्य चाष करते धान को फेरी आसि आम पंजीकरण करूचु तांकर मध्य टोकन इश्यू हम तांकर मध्य टैग इश्यू हम एवं समस्ते धान बिक्री करें धान बिक्री करिवार कौन समस्या हेब नहीं
प्रक्रिया समस्ते निजक संपृक्त करूँ आमे दायित्व नौचु जेते चाषी ओडिशा रे अछंती सेमानकर आगामी फसल चाषी पंजीकरण प्रक्रिया मध्य निखुण भाव में करूँ एग्रीस्टेक आईडीटा जेनेट करूँ सेमानकर टोकन व्यवस्था करूँ सेमानकर टैग व्यवस्था करूँ एवं 3100 टंका दर में धान बिक्री करिवार जो संकल्प आमर ताकू अक्षरे अक्षरे पालन कर डॉक्यूमेंट्स बेले केवल जमी संक्रांति और कागज बहुत आज यहाँ कथबार्ता है जे जो मैंने नहांती ओडिशा रे तांको पाई कोन व्यवस्था हो पारिबो सेतिरे मध्य आमे एबे योजना करूछु जो माने विदेश रे अछंती एठी नहांती सेमानकर मध्य बहुत समय जो शरीर रे उपस्थिति आवश्यकता पड़े स्कैनिंग करिया पे आई स्कैनिंग करिया पे फेस स्कैनिंग करिया पे एबे आमे टेक्नोलॉजी मध्य निर्माण करूछु जोंथरे से माने सेठी थाइकरी भिसी माध्यम रे मध्य तांकर पंजीकरण मध्य हो जिवो एवं फेस रिकग्निशन ता मध्य हो पारिबो तेणु कोनोसी विषय न ये सरकार लोकंकर समस्या समाधान करिवार पाई ही उद्दिष्ट आउ कोनोसी छोट बड़ विषय रे चाषी मैंने आदौ विचलित हूँ ना विव्रत हूँ ना आम आज जो मानकर ये एग्री स्टेक आईडी हो जाइए तार संख्या मत देखुलु बहुत उत्साहजनक संख्या 31 तारीख पर्यंत ये काम अच्छी आवश्यक पड़े 31 तारीख शेष तारीख को आखु बढ़ेबू आम तेणु बहुत विचलित हबार आवश्यकता नहीं एवं 25 तारीख द्वारा पुणी थे ये मीटिंग करने मु परामर्श देछि जो थे पुणी थे आम ताकू आउ थे समीक्षा करूँ जे केते लोकंकर एग्रीस्टेक आईडी जेनेट हो गला केते लोक बाकी अछंती जदि बाकी अछंती जो माने बाकी अछंती तांको पाखको प्रशासन पहुँचबो तांकर घरे पहुँचबो एवं एग्रीस्टेक आईडी जेनेट करिवो आउ जदि आवश्यक पड़े 31 तारीख आकु मध्य आम ये काम चालू रखिबो शेष चाषी तार एग्रीस्टेक आईडी जेनेट नकला पर्यंत ये काम चालू नहीं एबे किसी बाध्यतामूलक विषय आसी ना एटा भविष्य को देखिक आम ये व्यवस्था तैयारी करने जाऊँ भारत सरकार परामर्श क्रमे जार फल चाषी जे आज पर्यंत जो स्वीकृति पाइबा कथा चाषी पाई ना थोड़े एग्रीस्टेक आईडी जेनेट हेले जमी आमर आधार कार्ड जमी सार्वजनिक भाव में आमको साहाय्य करे एवं गोटे परिचय पत्र आमर ठीक से भाया चाषी मानक आधार कार्ड भाया एग्रीस्टेक आईडीटा से स्वतंत्र परिचय पत्र हम से समवाय संस्था ऋण नौ सरकार बिहन नौ इनपुट सब्सिडी नौ ये समग्र डाटा जोटा गोटे चाषीर आवश्यक थाए से डाटा को एवं से सेवा को चाषी पाखे पहुँचापी सर्वोत्तम आइडेंटिटी कार्ड चाषीर हम ठीक है आधार कार्ड भाई आजिकल आधार कार्डटा इंटीग्रेटेड हो गला KYC जो समय है से समय टी असुविधा से समय चाषी सम्मुखीन हेले ताकू समाधान करागला एबे जो व्यवस्था कराऊँच व्यवस्था संगे धान बिकिबार कौन संपर्क नहीं आपणकर जो मानकर पंजीकरण काम मोटामोटी सरीगला जो चाषी मैंने गत वर्ष बिकी ए वर्ष बिकिबे नहीं कि टोकन आसब नहीं कि विषय हूँ जे जो व्यवस्था थिला से व्यवस्था केमिति आहुरी शाणित हम चाषी तार अधिकार निखुण भाव में पाइब एवं तार गोटे आइडेंटिटी कार्ड रे तार समस्त कार्यकलाप रो डाटाबेस रहिबो सेति ये काम कर किसी असुविधा नहीं 6 लाख रु ऊर्ध्व चाषी मानकर एग्रीस्टेक आईडी जेनेट हो सारा प्रत्येक दिन रिपोर्ट आखु आम पाखु पहुँचब 25 तारीख बेलू 25-26 तारीख बेलू केतेटा आईडी स्टेक है आम जानी पकेबू 31 तारीख शेष तारीख अच्छी यदि शेष तारीख सुधा हो गला तो ठीक अच्छी जदि आवश्यक पड़ो समाप्त हो नाले अधिक समय चाषी मान देवु एक द्वितीय विषय है जे जो माने सबू पैक्स को आसबे समवाय संस्था को आसबे समवाय संस्था रे ही आज समवाय विभाग राजस्व विभाग एवं कृषि विभाग अधिकारी मैंने रे चाषी मान सहयोग करने
ତେଣୁ ଯେଉଁମାନେ ଆସିବେ ତାଙ୍କର ସମବାୟ ସଂସ୍ଥାରେ ହେଇଯିବ, ଯେଉଁମାନେ ଆସିବେ ନାହିଁ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ କେମିତି ଘରକୁ ଆମେ ପହଞ୍ଚିବୁ ଏବଂ ଏଗ୍ରିଷ୍ଟେକ୍ ଆଇଡି ଜେନେରେଟ୍ କରିବୁ ସେ ବାବଦରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଯୋଜନା କରୁଛୁ। ତେଣୁ ବିଚଳିତ ହେବାର ବିବ୍ରତ ହେବାର କୌଣସି କାରଣ ନାହିଁ। ଧାନ ବିକ୍ରି ସାଙ୍ଗେ ୟାର ବିଶେଷ କିଛି ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ। ସମସ୍ତଙ୍କର କାର୍ଡ ହେଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଇଏ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଜାରି ରଖିବୁ। ନାଇଁ, ଯେଉଁମାନେ ବାହାରେ ଜମି ମାଲିକ ଅଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଯେଉଁମାନେ ଭାଗ ଚାଷୀ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରକୃତିରେ ଅନ୍ୟର ଜମି ଚାଷ କରିଥାନ୍ତି, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁମାନେ ଆସିବେ ମୂଳ ମାଲିକର ଯଦି ଲେଖା ନେଇକରି ଆସିଥିବେ ହେଲେ ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ହେଇଯିବ, ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଆଇଡି ଜେନେରେଟ୍ ହେଇଯିବ। ଆଜି ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ମୁଁ ପଚାରୁଥିଲି ଯେ ଜଣେ ଯଦି ବାହାରେ ଅଛି ତାର ଲେଖା ନେଇକି ଜଣେ ଭାଗ ଚାଷୀ ଆସିଲା ତାହେଲେ ତାକୁ କେମିତି ଆପଣ କନଫର୍ମ କରିବେ ଯେ ଏଇ ଲେଖାଟା ପ୍ରକୃତରେ ଯେ ମାଲିକ ତାର ବୋଲିକିରି। ମୋତେ ବିଭାଗର ଅଧିକାରୀମାନେ କହିଲେ ଯେ ଯେଉଁଟା ଆସିବ ତାକୁ ଆମେ ସତ୍ୟ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିବୁ। ଯଦି କେହି ତାକୁ ଭବିଷ୍ୟତରେ ତାକୁ ଭୁଲ ପ୍ରମାଣିତ କରିଦେବ ସେ ସମୟରେ ସମସ୍ୟା କରି ଆମେ କାଟିବୁ, ନହେଲେ ଯିଏ ଆଣିକି ଦେବ ତାକୁ ଆମେ ଠିକ୍ ତଥ୍ୟ ବୋଲିକି ଧରିକରି ହିଁ ଆଇଡି ଜେନେରେଟ୍ ବି କରିବୁ ଏବଂ ପଞ୍ଜୀକରଣ ବି କରିବୁ ଏବଂ ଟୋକନ ମଧ୍ୟ ଇସ୍ୟୁ କରିବୁ, ଟ୍ୟାଗ ମଧ୍ୟ ଇସ୍ୟୁ କରିବୁ ଏବଂ ଧାନ 3100 ଟଙ୍କାରେ କିଣିବାର ଯେଉଁ ପ୍ରକ୍ରିୟା ତାକୁ ଜାରି ରଖିବୁ। ଯେଉଁମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶାରେ 1,71,00,000 ଜମି ଅଛି, ଜମି ପଟ୍ଟା ଯାହାକୁ କହୁଛୁ, ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଚାଷୀଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା ଏବଂ ଜମିର ସଂଖ୍ୟା ହେଲା 1,71,00,000। ଏବେ ଯେଉଁ କଲମ ଟୁ କରେକ୍ସନ୍ ଆମେ ଆରମ୍ଭ କରିଛୁ, ଘର ଘର ଯାଇକି ଲୋକଙ୍କର ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଦେହାନ୍ତ ହେଇଛି ଜମି ମାଲିକ ତାଙ୍କର ଉତ୍ତରାଧିକାରୀମାନଙ୍କ ନାଁରେ ଆମେ ଜମି ପଟ୍ଟା ସବୁ ସଂଶୋଧନ କରୁଛୁ। 1,71,00,000 ଭିତରୁ ବିଗତ 2 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଆମେ 1 କୋଟି କ୍ରସ୍ କରିସାରିଲୁଣି। 1 କୋଟି ଜମି ବର୍ତ୍ତମାନ ନୂଆ ପିଢ଼ି ନାଁରେ ଯେଉଁମାନେ ଜମି ମାଲିକର ନୂଆ ପିଢ଼ି ପଟ୍ଟାରେ ତାଙ୍କର ନାଁ ଦେଖିବେ। ଯେଉଁମାନେ ଜଣେ ଯେଉଁଟା ପାଉଥିଲେ, ଗୋଟେ ପରିବାରର ଜଣଙ୍କ ନାଁରେ ଜମି ପଟ୍ଟାର ମାଲିକାନା ଥିବା କାରଣରୁ ପରିବାରର ଜଣେ ଯେଉଁଟା ପିଏମ୍ କିଷାନ ପାଉଥିଲେ, ଏବେ ଏକାଧିକ ଚାଷୀ ହେଲା ପରେ ଏବଂ ଯଦି ଚାଷୀମାନେ ସେମାନେ ଚାହିଁବେ ଏବଂ ସହମତି ପ୍ରକାଶ କରିବେ ବେଲେ ପାର୍ଟିସନଟା ମଧ୍ୟ ତହସିଲଦାର କରିଦେବେ। ଯଦି ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ସମସ୍ତେ ମିଶିକରି ଭାଗବଣ୍ଟାରେ ରାଜି ହେଇଯିବେ, ପାର୍ଟିସନ କରିକିରି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପଟ୍ଟା ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଇଦେବେ। 1 କୋଟି ଆମେ ଅତିକ୍ରାନ୍ତ କରିଲୁଣି। ଓଡ଼ିଶାରେ ଗୁଡ଼ିଏ ଜନଜାତି ଅଞ୍ଚଳ ଅଛି, ଜନଜାତିର ଯେଉଁମାନେ ଅଧିବାସୀ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ନିଜସ୍ୱ ପରମ୍ପରା ମାଧ୍ୟମରେ ଇନହେରିଟେନ୍ସ ହେଇଥାଏ, ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ସତ୍ତ୍ୱଟା ତାଙ୍କର ନିଜସ୍ୱ ସଂସ୍କୃତି ଏବଂ ପରମ୍ପରା ଅନୁସାରେ ହୋଇଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ସେମାନଙ୍କର ଟିକେ ବିଳମ୍ବ ଲାଗୁଛି। ଇଏ ରାଜସ୍ୱ ବିଭାଗ ଆଉ ସମବାୟ ବିଭାଗ ଏବଂ କୃଷି ବିଭାଗର ପାଖରେ ଯେଉଁ ତଥ୍ୟ ଅଛି ଚାଷୀର ତଥ୍ୟ, ଇଏ ପ୍ରକ୍ରିୟା ମାଧ୍ୟମରେ ସବୁ ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେଟେଡ୍ ହେଇକରି ସେଇ ଚାଷୀ ରାଜସ୍ୱ ବିଭାଗର ମଧ୍ୟ ତାର ତଥ୍ୟ ଯାହା ଠିକ୍ ଥିବ, ସମବାୟ ବିଭାଗରେ ମଧ୍ୟ ସେଇ ତଥ୍ୟ ଥିବ ଏବଂ କୃଷି ବିଭାଗରେ ମଧ୍ୟ ତାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ତଥ୍ୟ ରହିବ। ତେଣୁ ଇଏ ଯେଉଁ ଯୋଜନା, ଏଇ ଯୋଜନା ଚାଷୀମାନଙ୍କର ହିତ ପାଇଁ, ଚାଷୀମାନଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ, ଚାଷୀମାନଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ଆଦୌ ବିଚଳିତ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କ ଧାନ ବିକ୍ରି ଆଉ ପଞ୍ଜୀକରଣ ଏବଂ ଟୋକନ ଜେନେରେସନ୍ ସାଙ୍ଗରେ ୟାର କୌଣସି ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ। ଯଦି 31 ତାରିଖ ଭିତରେ ହେଇଗଲା ଭଲ କଥା, 31 ତାରିଖ ଭିତରେ ନହେଲେ ଯେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସମାପ୍ତ ନ ହୋଇଛି ସେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଚାଲିବ। ସାର ସର୍ଟେଜର କିଛି ଜାଗାରୁ ଅଭିଯୋଗ ଆସିଛି ହେଲା। ଆପଣ ଯେଉଁ ଆଇଡି କାର୍ଡ଼ କହୁଥିଲି ବି, ଏବେ ଯେଉଁଟା ହେବ ଚାଷୀ ବିହନ ଯେଉଁମାନେ ପାଇବେ ଆଇଡି କାର୍ଡ଼ରେ ପାଇବେ। ତେଣୁ ଅଣଚାଷୀ ଯେଉଁଟା ମଝିରେ ପ୍ରବେଶ କରୁଥିଲା ଏବଂ ବିହନ ମଧ୍ୟ ନେଇଯାଉଥିଲା, ସାର ମଧ୍ୟ ନେଇଯାଉଥିଲା, ଆଉ ନେଇପାରିବନି। ଚାଷୀର ଯାହା ଯାହା ପ୍ରାପ୍ୟ ଆଇଡି ଥିବା ଲୋକ ହିଁ ଚାଷୀ ବୋଲିକି ଧରାଯିବ ଏବଂ ସେ ପାଇବ। ବହୁ ସମୟରେ ଚାଷୀର ଯେଉଁ ଅଧିକାରଟା ମଧ୍ୟ କିଛି ଅଣଚାଷୀ ଯେଉଁଟା ଛଡ଼େଇକି ନେଇଯାଉଥିଲେ, ଏବେ ସେଟା କାର୍ଯ୍ୟ ବନ୍ଦ ହେଇଯିବ।